नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 50वीं कड़ी में हम रंगो बापूजी गुप्ते जी के बारे में जानेंगे। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। रंगो बापूजी गुप्ते एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और एक क्रांतिकारी थे। दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश की जनता ने भी क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग दिया था। इस क्रांति में अनेक देशभक्तों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। इनमें कुछ ऐसे वीर भी थे जो जीवन पर्यंत अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, परंतु अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। उनमें से एक थे रंगो बापूजी गुप्ते। सातारा के शासक मराठा साम्राज्य की एक अंतिम स्वतंत्र शाखाओं में से एक थी। उस शाखा को भी 1839 में अंग्रेजों द्वारा राज्य को भंग करने के बाद सातारा के शासक प्रताप सिंह जी ने ब्रिटिश संसद के सामने मामले की पैरवी करने के लिए रंगो बापूजी गुप्ते को इंग्लैंड भेजा था। वह 14 साल तक बिना ज्यादा सफलता के वहां रहे। रंगो बापूजी गुप्ते महाराष्ट्र के सातारा जिले के कारी गांव के रहने वाले थे। वहां के शासक प्रताप सिंह जी ने अपनी पेंशन बहाल के लिए रंगो बापूजी गुप्ते को लंदन भेजा था। लंदन में उनकी भेंट अन्य क्रांतिकारी अजीमुल्ला खान से हुई, जो नाना साहेब पेशवा की पेंशन के कार्य के लिए वहां गए हुए थे। रंगो बापूजी जब इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें वहां रहने के लिए जगह नहीं थी, ना ही खाने के लिए पैसे। उनके पास जीने का कोई साधन नहीं था। वह अंग्रेजी भाषा भी नहीं जानते थे। उन्होंने अपने अंग्रेज दोस्त से ये भाषा सीखी। वह इंग्लैंड के रस्तों पर राजा पर हुए अन्याय के बारे में लोगों को बताते थे। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश करते रहे। रंगो बापूजी गुप्ते साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने वहां के ब्रिटिश सांसदों को, अधिकारियों को अपना दोस्त बनाया। 14 साल वहां रहकर छत्रपति जी की वकीली की। वहां उन्होंने अनेक भाषण दिए, किताबें छपवाई और पत्र व्यवहार भी किए। उनकी संभाषण चतुराई, लेखन, वक्तृत्व कौशल्य और होशियारी से अंग्रेजों को भी प्रभावित किया था। ब्रिटिश संसद में भी उन्होंने भाषण दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सांसद और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही थे। इस वजह से उन्हें न्याय नहीं मिला। रंगो बापूजी गुप्ते इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जहां भी गए, वहां लोगों के आकर्षण एवं मनोरंजन का केंद्र बन गए। महाराष्ट्रियन ढंग की पंडिताऊ धोती, घुटनों तक लटकने वाला बंद गले का कोट, कंधे पर झूलता हुआ दुपट्टा, सिर पर भारी पगड़ी, घनी और काली मूछे तथा माथे पर आड़ा तिलक, यह उनकी वेशभूषा एवं ब्रह्माकृति लोगों का अनुमान था कि वह व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता होगा। पर जब भी उन्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हुए देखते तो दंग रह जाते। आखिरकार वे भारत लौट आए। उन्होंने वापस आकर घोषणा की कि अंग्रेजों से वकीली करने वाला रंगोबा अब मर चुका है।
अब इसके आगे सिर्फ क्रांतिकार्य शुरू होगा। रंगोजी अपने राज्य के राजा की पेंशन की वकालत करने के लिए लंदन गए थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें बागी बना दिया। उन्होंने संपूर्ण इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखा, जबकि भारतीयों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अंग्रेजों के इस आचरण के विरोधाभास के कारण उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा और द्वेष के भाव जागृत हो गए और वे अंग्रेजों के कट्टर शत्रु बन गए। यद्यपि उन्हें इंग्लैंड में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई, तथापि क्रांति का सपना संजोकर वे भारत लौट आए थे। फ्रांस की राज्य क्रांति में जो महत्व रूसो एवं वोल्टेयर का है, वही महत्व 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खां एवं रंगो बापूजी गुप्ते का भी है। अजीमुल्ला खां ने उत्तरी भारत एवं रंगो बापूजी गुप्ते ने महाराष्ट्र में क्रांति की चेतना का प्रसार करके अंग्रेजों को मुसीबत में डाल दिया था। इन दोनों ने भी 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया था। 1853 में रंगो बापूजी गुप्ते लंदन से लौटकर भारत आए थे। इसके बाद उन्होंने कोल्हापुर, बेळगाव, धारवाड़ तथा सातारा आदि क्षेत्रों में गुप्त रूप से उग्र क्रांति का प्रसार किया था। उन्होंने नाना साहेब पेशवे और तात्या टोपे से मुलाकात की और सातारा, कोल्हापुर, सांगली और बेळगाव में सशस्त्र संगठनों का निर्माण शुरू किया। हालांकि जब उनकी योजना का खुलासा हुआ तो उनके द्वारा भर्ती किए गए कई लड़के अंग्रेज सरकार द्वारा धोखे से मारे गए और रंगो बापूजी गुप्ते भूमिगत हो गए। सन 1858 में वे ठाणे जांबड़ी नाका के पास अपने रिश्तेदार प्रभाकर विट्ठल गुप्ते के आवास पर एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। तब उनके एक विश्वासघाती मित्र ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। अंग्रेज पुलिस ने पूरे आवास को घेर लिया तो रंगो बापूजी गुप्ते एक बूढ़ी औरत के भेष में वहां से भाग निकले और फिर कभी ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे। कहा जाता है कि रंगो बापूजी गुप्ते महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारवा शहर में गुप्त रूप से बैरागी बाबा के भेष में रहते थे। सातारा में 4 भिंती नाम का एक स्मारक रंगो बापूजी गुप्ते जी के सम्मान में बनवाया गया है। 1885 में दारवा में रंगो बापूजी गुप्ते परलोक सिधार गए। ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी रंगो बापूजी गुप्ते जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।